नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के जब एक शब्द तैयार किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुषा, कर्मधारया, विभुः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः। पहला है अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। इसका पहला पद अव्यय और दूसरा संज्ञा होता है। अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में प्रति अव्यय है, दिनम संज्ञा है। इसका विग्रह होगा दिने दिने। अनुरूपम, अनु अव्यय है, रूपम संज्ञा है, तो अनुरूपम का समास विग्रह होगा रूपस्य योग्यम। उपकृष्णम, उप अव्यय है, कृष्णम संज्ञा है, तो उपकृष्णम का समास विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम। यथाशक्तिम, यथा अव्यय है, शक्तिम संज्ञा है, तो यथाशक्तिम का विग्रह होगा शक्तिम अनुसृत्य। ऐसे यथाक्रमम, तो क्रमम अनुसृत्य। और इसके बाद में ये जो समास है अव्ययी भाव समास, ये हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का होता है और इसका प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, जो हमेशा नपुंसकलिंगी एक वचन का हो और जिसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब है बाद का पद, बाद का पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 3 प्रकार है: विभक्ति तत्पुरुषा, नय तत्पुरुषा, उपपद तत्पुरुषा। विभक्ति तत्पुरुषा ये द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष के जो शब्द है कि द्वितीया तत्पुरुष कब होता है, जब उसके उत्तर पद में अर्थात बाद के पद में श्रित, आश्रित, गत, आपन्न, अतीत, प्राप्त शब्द आते हैं तो वहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वृक्षाश्रितः, तो इसका क्या होगा विग्रह वृक्षम आश्रितः। फिर भूमिम गतः, भूमिगतः का विग्रह क्या होगा भूमिम गतः। फिर सुखापन्ना, तो सुखम आपन्ना। फिर कल्पनातीता, तो कल्पनाम अतीता। फिर ऐसे ही सुख प्राप्ता, तो सुखम प्राप्ता। तो इस प्रकार से जिन समास के उत्तर पद में श्रित, आश्रित, गत, आपन्न, अतीत, प्राप्त इत्यादि शब्द आते हैं उसे द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं। तृतीया तत्पुरुष, जिन शब्दों में संपन्न, रहित, हीन, युक्त, आढ्य, विकट ये उत्तर पद में हो या बाद के पद में हो वहाँ पर तृतीया तत्पुरुष होता है। केश रहिता जैसे, तो तृतीया तत्पुरुष केश का क्या होगा केशैहि, देवेन देवाभ्याम देवैहि, तो केशैहि रहिता। चरण विकलः, चरण विकला मतलब चरण से व्याकुल या जिसका एक पैर नहीं है, तो चरण विकला का क्या होगा चरणेन विकला। ऐसे ही संपन्ना, धन संपन्ना, तो क्या बनेगा धनेन संपन्ना। या फिर विद्याहीन, तो विद्या का तृतीया विद्यया हीन। फिर धनयुक्ता, तो धनेन युक्ता। फिर धनाढ्य, तो धनेन आढ्य। तो इस टाइप से जहाँ पर उत्तर पद में ये शब्द हो संपन्न, रहित, हीन, युक्त, आढ्य, विकल वगैरह, तो वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष होता है। चतुर्थी तत्पुरुषा अर्थम, अर्थम का अर्थ होता है के लिए। देशार्थम, तो देशाय इति, देशाय में चतुर्थी आ गया। ग्रंथालय, तो ग्रंथेभ्य आलय, ग्रंथेभ्य में चतुर्थी आ गया। तो जो भी परिवर्तन होगा वो पहले वर्ड में होगा, पहले पद में होगा। दूसरा पद जैसा का तैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही रक्षार्थम, रक्षाइति, है ना, और पठनार्थम, पठनाइति,
ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। उसके बाद में आता है पंचमी तत्पुरुषा। पंचमी तत्पुरुष में उत्तर पद में मुक्त, भीत, पतित, रक्षित, त्रात ये शब्द आते हैं। तो जहाँ उत्तर पद में मुक्त, भीत, पतित, रक्षित, त्रात इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे कि दानव त्रातः, तो दानव पहले में पंचमी आ जाएगी, दानवाद त्रातः। असुर भीता, तो असुर में पंचमी आ जाएगी, असुरात भीता। क्योंकि मुक्त, भीत, पतित, रक्षित और त्राता इनमें जहाँ भी ये शब्द होते हैं उत्तर पद में वहाँ पंचमी तत्पुरुष होता है। तो जैसे पाप मुक्ता, तो पापात मुक्ता, वृक्ष पतिता, तो वृक्षात पतिता। फिर यहाँ पे सर्प रक्षिता, तो सर्पात रक्षिता। तो इस टाइप से जहाँ पर भी ये शब्द आते हैं सेकेंड प्लेस पर उत्तर पद में वहाँ पंचमी तत्पुरुष होता है। षष्ठी तत्पुरुषा प्रिय कृते, जहाँ भी सेकेंड प्लेस पर उत्तर पद में प्रिय शब्द आए या कृते आए, कृते का अर्थ होता है के लिए, तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे कि छात्र प्रिया, तो छात्राणाम प्रिय। मत कृते, तो मत का षष्ठी होगा मम, तो मत कृते मम कृते। सूर्योदया, सूर्यस्य उदया। तो जहाँ भी सेकेंड प्लेस पर प्रिय शब्द हो, कृते हो, तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा। सप्तमी तत्पुरुषा, जहाँ पर उत्तर पद में कुशल, रत, प्रवीण, मग्न, विदित, वत्सल, पटु इत्यादि शब्द सेकेंड प्लेस पर हो या उत्तर पद में हो, तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। नृत्य निपुणा, तो क्या बनेगा, नृत्य निपुणा, नृत्य में निपुण। जगत प्रसिद्धा, तो जगत में प्रसिद्ध, तो जगति प्रसिद्धा बनेगा। कुशला, तो कार्य कुशला, तो कार्य कुशला। कार्यरतः, तो कार्यरतः। और इसके बाद में कला प्रवीणा, तो कलायाम प्रवीणा। कार्यमग्ना, तो कार्यमग्ना। ऐसे ही प्रजावत्सला, तो प्रजासु वत्सला। फिर जगत विदिता, तो जगति विदिता। इसके बाद में क्रीड़ापटु, तो क्रीड़ायाम पटु। तो कहने का मतलब है विभक्ति के अनुसार जो भी परिवर्तन होना है वो पहले पद में होगा, दूसरा पद जैसे का तैसा ही लिखा जाएगा। तत्पुरुष समास की यही पहचान है विभक्ति तत्पुरुष में कि परिवर्तन केवल प्रथम पद में होगा, और वो भी आपके विभक्ति के जो कारक के चिन्ह हैं उनके अनुसार। जो सामासिक शब्द है, जो समास का शब्द है, अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं तो निकालने पर, अर्थ निकालने पर जो चिन्ह सामने आता है, जिस कारक का चिन्ह आता है सामने, जिस विभक्ति का चिन्ह सामने आता है, तो चिन्ह के अनुसार पहले पद में वो विभक्ति लगाई जाती है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से, गिरने या अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में, पर। तो द्वितीय से सप्तमी तक का ही तत्पुरुष समास होता है। और विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं, तो सामासिक शब्द को विग्रह करने पर जो भी चिन्ह आता है उस चिन्ह के अनुसार उसका पहला पद की विभक्ति निश्चित की जाती है और पहले पद की वही विभक्ति लगाई जाती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि द्वितीय विभक्ति में को आता है, तृतीय विभक्ति में से आता है, और चतुर्थी विभक्ति में के लिए आता है, पंचमी में से, गिरने, अलग होने के अर्थ में आता है, षष्ठी में काकी के, रारी रे, नानी ने, इस टाइप से आता है, सप्तमी में पर आता है। तो जो भी उदाहरण आपने देखे उन सब में ये चिन्ह कहीं ना कहीं थे, उसी के हिसाब से विभक्ति तत्पुरुष निश्चित किया जाता है। तो आशा है आपको अव्ययी भाव समास और विभक्ति तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। विभक्ति तत्पुरुष के और दो प्रकार हैं, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।